हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फॉर्म वाले पोंचों के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें जॉइंट कैसे होगा वो आपको बताऊंगी। जब भी मैंने फॉर्म वाले पोंचे सबको लगाते हुए देखे हैं स्टूडेंट्स को, तो इसमें कपड़े में लगाने के बाद बीच में एक झोल सा आ जाता है जिससे पोंचे की फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो मैं आपको एक सरल तरीका आपको बताने वाली हूँ जिसके आपकी जो फिनिशिंग है इजी तरीके से आएगी, अच्छे से आएगी और आपको समझ में भी आएगा। सबसे पहले आपको ये फॉर्म सीट जो है इसके बारे में समझा देती हूँ। ये फॉर्म सीट है, इसकी सीट भी आती है और इसका रोल भी आता है। जितनी चौड़ाई की आपको पोंचे चाहिए उसकी रोल आती है, और जब सीट आती है तो हमें चौड़ाई के हिसाब से, पोंचों की चौड़ाई के हिसाब से इसकी सीट काटनी पड़ती है। इसे काटने के लिए जितनी आपको सीट की चौड़ाई, पोंचों की चौड़ाई चाहिए उतनी सीट पे से आप पोंचों की चौड़ाई के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। और इसकी जब हमें चौड़ाई लेनी है, जब हमें पोंचे 12 इंच के चाहिए, उसका डबल करके चौड़ाई के हिसाब से डबल हिस्सा, जैसे कि आपने चौड़ाई 3.5 इंच की है तो कम से कम आपको 7 इंच यहाँ बढ़ा के रखना है। ये आपका सीट काटने का मैंने आपको तरीका बताया है। आप इसी तरीके से बुकरम भी काट सकते हैं और इसी तरीके से ये फॉर्म सीट भी काट सकते हैं, क्योंकि इसे हमें सलवार में ज्वाइंट करना है। इसी के हिसाब से हमें अब एक कपड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई इस सीट से 1.5 इंच ज्यादा होगी, इस तरीके से, और ये इसके बराबरी में होना चाहिए। चाहे आप आधा इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए, चाहे बिल्कुल इक्वल रख लीजिए, और इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। उससे पहले मैं आपको ये पोंचों में कपड़ा लगाने का तरीका बताती हूँ। आप सबसे पहले तो जो पोंचा है, जो पोंचे बनाएंगे, ये नीचे वाला हिस्सा है जिसमें आपको पोंचे सेट करने हैं। ये आप देख रहे होंगे सिलाई की वजह से आपको ये पता लग पा रहा है कि ये सीधा है। कई बार हमारी छोटी कली की सलवार रहती है, नहीं पता लग पाता, तो आप सबसे पहले चेक करके क्रॉस का निशान ही लगाएंगे। आपको बिना सीट के ही इस कपड़े को सीधा इस तरीके से ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये कपड़ा जहां तक ऊपर आ रहा है ये भी आपका खाली ना रहे। इस तरीके से आप ज्वाइंट करेंगे और हम इसे सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए आपको आधा इंच का कपड़ा यहाँ से दबाना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी आ रहा है ये चीज कपड़े का। आप इसके हिसाब से भी आप कपड़ा काट सकते हैं, या तो आप पोंचे के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। ये कपड़े को अच्छी तरीके से नीचे ऊपर से सेट करके आप लगा दिया है। आप देख रहे होंगे अब ये कपड़े को इसमें ज्वाइन करने के बाद कोई झोल नहीं आ रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से दूसरे पैर में भी हम इस कपड़े को लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और इस कपड़े को इस तरीके से खोल के, और यहाँ फॉर्म की सीट को बढ़ा के रखना है। आपको मैंने बोला था कि ये फॉर्म जो है हमें सीट एक्स्ट्रा काटनी है। जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट काटा है उसी को हम बाहर कर देंगे, निकाल के लगाएंगे इस तरीके से, और इसको बीचों बीच सिलाई के दबा के इस कपड़े को इस तरीके से उसके ऊपर रख के हमें ये सिलाई लगानी है। और बिल्कुल हमें ध्यान रखना है सिलाई की इस तरीके से सेट हो जाए। इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है और ये ऊपर से सीधे से इस तरीके से सिलाई दिखेगी। ऐसे ही आपको दूसरे पोंचे में भी करना है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को हम बराबरी में करके किनारे में सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे पोंचों में भी आपको सिलाई लगानी है।
फिर ये इस तरीके से फिनिशिंग दिखाएगा। ये इस तरीके से मोड़ने के बाद जब हम तिरछा करेंगे तो जो हमारी जो पोंचों की कलियां हैं ये तिरछी जा रही होती हैं। इसके हिसाब से मैंने ये फॉर्म को तिरछा कटिंग कर दिया है। अब मैं इसमें कच्ची सिलाई लगाऊंगी या पिन लगा लूंगी। तो मैं आपको पिन लगा के समझाती हूँ। इस तरीके से मैं 3 जगह पिन सेट कर लूंगी। और इसके ऊपर से एक सीधी सिलाई आप चाहें तो यहाँ किनारे पे भी लगा सकते हैं। पहले तो मैं एक सिलाई यहाँ किनारे पे लगा लेती हूँ। आपको सिलाई लगाते टाइम ध्यान रखना है इसमें बीच में किसी तरीके का झोल ना आए। अगर उसे झोल आता है तो आपको उसे ठीक करना है, नहीं तो आपकी सलवार की पोंचों की फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए झोल आ रहा है तो ये सेट नहीं हुआ है अच्छे से, मुझे इसको ठीक करना है। आप इस सिलाई को खोल के इसको अच्छी तरीके से यूं सेट करके फिर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। पीछे से सिलाई नहीं दिख रही थी, अब देखिए ये बिल्कुल सेट है। अब मैं बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लूंगी। आप जब ये हाथ से यूं टच करते हैं तो फॉर्म का जो शेप है वो अपने आप आपके हाथों को फील हो जाता है। तो आप किनारे में इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। मैंने इस तरीके का डिजाइन डाला है, आप भी किसी भी तरीके का डिजाइन डाल सकते हैं। फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करके आपको पोंचे 6 इंच के चाहिए। आप यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस निशान को इस तरीके से तिरछा करके पूरे आसन तक मिलाना है। इस तरीके से फिनिशिंग के साथ ये पोंचे बनके रेडी हो गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।